जैक धीरे धीरे कर्सर को लैपटॉप से बाहर लड़की के कमरे के अंदर उसकी टेबल पर ले जाता है और लड़की जब पेपर्स देखने के लिए मुड़ती है तो जैक की नजर उसके स्कर्ट पर पड़ती है। ठरकी जैक कर्सर को लड़की की ड्रेस में भेज देता है और पैड पर क्लिक करता है। जब वो ऐसा करता है तो महिला हैरान रह जाती है। वो नीचे कुछ महसूस करती है और धीरे धीरे सांस लेती है। ठरकी जैक माउस पैड को रगड़ना शुरू कर देता है और लड़की का रिएक्शन देखने के लिए झांकता है। लड़की जोर से सांस लेने लगती है और अपने ऊपर से कंट्रोल खो देती है। वो आनंद लेने लगती है और कहारना शुरू कर देती है। जैसे ही जैक माउस पैड को और तेजी से मूव करता है, लड़की से कंट्रोल नहीं होता और वो जल्द ही बाथरूम में चली जाती है। ये देखकर जैक मुस्कुराता है। ऑफिस के अंदर अपना ठरकीपन दिखाने के बाद जैक अपने दोस्त के पास जाता है जो दो महिलाओं से बात कर रहा है। वो अपने दोस्त डेविड को अपने साथ छत पर ले जाता है और उसे सामने वाले बैंक के बोर्ड पर लिखे नॉर्दर्न क्रेडिट बैंक को बदलकर जोकर और बेवकूफ लिख देता है और उसे लैपटॉप का जादू दिखाता है। डेविड घबरा जाता है और उसे पास में खड़ी हरी कार में कुछ करने को कहता है। जैक प्रोग्राम खोलता है और कार के आकार को कम करके उसे एक टॉय कार बना देता है। डेविड बहुत उत्साहित हो जाता है और उससे कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है और वो इस लैपटॉप से कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही डेविड बड़बड़ाना जारी रखता है। जैक एक घर की दीवार को कॉपी करता है और उसे खिड़की पर पेस्ट करके बंद कर देता है। ये देखकर डेविड जैक से कहता है इस लैपटॉप से वो किसी भी बैंक की तिजोरी को खोल सकते हैं और इसके जरिए कहीं भी जा सकते हैं। ये सुनते ही जैक ने डेविड को शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिया। डेविड जैक को समझाता है कि वो किसी भी बैंक में जा सकते हैं और बैंक को नष्ट करने की धमकी के साथ बैंक मैनेजर को उन्हें पैसे देने के लिए ब्लैकमेल कर सकते हैं। उसे सुनने के बाद जैक का चेहरा कुछ अजीब सा नजर आता है, जिसका मतलब कि जैक को डेविड का प्लान पसंद नहीं है। नीचे जमीन में कार का मालिक लौटता है और उसे अपनी कार नहीं मिलती। हालांकि जब वो नीचे देखता है तो वो अपने कार के समान एक छोटा सा खिलौना देखकर चौंक जाता है। इस बीच डेविड और उतावला हो जाता है और कहता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो कहता है कि वो किसी तक भी पहुंच सकते हैं और सभी अपराधी, राजनेता और पुलिसकर्मी उनके आदेशों का पालन करेंगे। जैक अब डेविड से डरने लगता है और लैपटॉप की ओर देखता है। सेलेक्ट आइकन पर क्लिक करता है और माउस कर्सर को घुमाकर डेविड के शरीर को फ्रेम करता है। डेविड इस बात से अनजान है और कहता रहता है कि कोई अगर उन पर हमला करने के लिए आए तो वो उन्हें मिटा देंगे। बौखलाया हुआ डेविड डिलीट बटन दबाकर सेना को डिलीट करने की बात भी करता है। जब डेविड सेना को मिटाने के बारे में बात करता है तो जैक चौंक जाता है। जैसे ही डेविड जैक की ओर देखता और बात करने के लिए अपना हाथ उठाता है, जैक कीबोर्ड पर कंट्रोल एक्स बटन दबाता है जो चुने हुए ऑब्जेक्ट को काटने का कमांड देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, डेविड का हाथ सिलेक्टेड एरिया से निकल जाता है और शरीर के गायब होने से ये शरीर से अलग हो जाता है। जैक डर जाता है, बिना पलक झपकाए घटना को देखता है। डेविड का कटा हुआ हाथ नीचे खड़ी एक कार के ऊपर गिरता है और उसमें से खून निकल रहा होता है। ये देखकर लोग तुरंत कार के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और कटे हुए हाथ को देखकर घबराने लगते हैं। वो पुलिस और एम्बुलेंस को फोन करने के लिए चिल्लाते हैं। जैसे ही जैक छत से नीचे देखता है, अचानक लोग उसे देखते हैं और कहते हैं कि ये सब जैक ने किया है। वो उसे खूनी कहने लगते हैं और पुलिस को बुलाने की धमकी देते हैं। वो बार बार उसे छत से नीचे उतरने के लिए भी कहते हैं। लोगों को चिल्लाने की आवाज सुनकर जैक घबरा गया। वो अपना लैपटॉप पकड़ता है और प्रोग्राम खोलता है। फिर जैक नीचे देखता है और लोगों की भीड़ और कार सहित पूरे एरिया को सिलेक्ट करता है। जैसे ही भीड़ उस पर चिल्लाती है, वो कट कमांड दबाता है और तभी सब कुछ गायब हो जाता है। डेविड ये देखकर खुद हैरान हो जाता है। वो अपना लैपटॉप बंद करता है और महसूस करता है कि उसने क्या किया है। अपने ऑफिस पर कहर बरसाने के बाद जैक अपना लैपटॉप लेकर सड़क पर आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वो घबराहट में आगे पीछे देखता रहता है। कुछ ही देर बाद उसके सामने से एक कार आती है। जैक अपना हाथ दिखाता है और गाड़ी रोकने के लिए कहता है। जैक ड्राइवर से कहता है कि वो जल्द से जल्द शहर से बाहर जाना चाहता है। ड्राइवर ने उसे मना कर दिया और बताया कि वहाँ ट्रैफिक बहुत खराब है। जैक विनती करता है और कहता है कि उसे जितने भी पैसे चाहिए वो देगा, लेकिन ड्राइवर उसे पागल समझकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही ड्राइवर आगे बढ़ता है, जैक अपना लैपटॉप खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही कार उसकी नजरों से दूर हो जाती है, वो लैपटॉप को बंद कर देता है। आखिरी सीन में जैक आगे बढ़ता रहता है और एक बड़ी बिल्डिंग के पास पहुँचता है। जब वो इधर उधर देखता है तो उसे पता चलता है कि बिल्डिंग की दीवारों पर बड़ा सा एरो मंडरा रहा है। जैक डर जाता है और पता करने के लिए चारों तरफ देखता है। जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो सड़क पर उस एरो को अपनी ओर इशारा करते हुए देखता है। जैक डर के मारे हांफने लगता है। जैसे ही वो धीरे धीरे कुछ कदम पीछे हटता है, एरो उसकी ओर पड़ता है और उसे पूरी तरह से ढक लेता है। जैसे ही वो आसमान की ओर देखता है, कर्सर क्लिक होता है और वो जमीन पर कुचला जाता है और चारों ओर खून ही खून हो जाता है। इससे पता चलता है कि किसी और के पास भी जादुई लैपटॉप है। उसे खत्म करने के बाद कर्सर हिलना शुरू हो जाता है और फ्रेम से बाहर चला जाता है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।